तो मैं पहुंचा उसके घर। जैसे ही पहुंचा वो खींच कर ले गई अपने कमरे में, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बोला क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, कोई आ जाएगा तो? कहती 2 मिनट की तो बात है, कोई नहीं आ रहा है। मैं बोला 2 मिनट में हो जाएगा? अच्छा, बाबू सोना मोनू तक तो ठीक था, मगर पोटी सुसु मैसेजेस क्या बेसिकली पता है? मेरा पति उठ गया, मेरा सुसु सो गया। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, अच्छी थी, मतलब है, थी क्यूट, मगर थोड़ी इंसेंसिटिव थी। कितनी, ये आप डिसाइड करना। तो हुआ यूं कि जब मैं उसको प्रपोज करने गया तो उसके लिए खास तौर पर गोल्ड की एक रिंग और एक रोज उसके लिए पैक कराया, मगर जो गुलाब था फ्रेश नहीं था, तो मैंने वापस कर दिया। अब क्या करें, पहली बार प्रपोज करने जा रहा हूँ उसे। पहली बार। तो मैंने क्या किया, एक नहीं 3 शॉप्स में खोज करके ना जो सबसे फ्रेश वाला गुलाब मिला ना वो पैक कराया उसके लिए। और फाइनली जब मैं उसको प्रपोज करने पहुंचा तो पता है क्या किया उसने? झट से मेरे हाथ से खुद ही गुलाब ले लिया। खुद ही गुलाब ले लिया और पता है क्या बोलती है? यू नो दिस इज सेपल, यू नो दिस इज फिलामेंट, दिस वन इज ओवरी एंड दिस इज हिप। मतलब लिटरली यार कुछ भी कर लो, मगर ना कभी किसी सीरियस स्टूडेंट को ना डेट मत करना, और वो भी बायो की। पता है, इससे अच्छा तो मैं उसे गुलाब का ना एक लेवल डायग्राम नेट से डाउनलोड करके दे देता, खुश हो जाती वो। मैं तो सोच लिया था उस दिन कि अगले वैलेंटाइन के लिए ना 3-4 कार्ड्स पहले से बुक करा के रख लूं, सब पे ना रोज के अलग अलग लेवल डायग्राम्स फ्रंट पे प्रिंट करवा लूं। मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी थी, मतलब है, थी क्यूट, मगर बहुत शक्की थी। कितनी, ये आप डिसाइड करना। अब अगर बात शक्की करे ना तो भाई लिटरली अगर वो मेरी शर्ट पर ना एक सिल्वर भी देख लेती, ओ माय गॉड, पता है क्या बोलती? सीधे घर से आ रहे हो ना? और उसके एक्सप्रेशंस, गॉड, जैसे वो मर्डर केसेस में टॉप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होता है, बिल्कुल वैसे, सख्ते में बिल्कुल। बोलो सीधे घर से आ रहे हो ना? मैं बोला हाँ भाई घर से ही आ रहा हूँ, खाओ मेरी कसम। और उसके लिए कसम तो ऐसा था कि मानो सुबह का नाश्ता, उसके घर वाले कुछ खिलाए ना खिलाए, वो पेट भर कर, समझ रहे हो, पेट भर कर कसम जरूर खिलाती थी। फिर देखो आगे का सीन क्या हो रहा है। क्या हुआ? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम बाबा घर से ही आ रहा हूँ। ऐसे नहीं, बोलो कि तुम्हारी कसम मैं सीधे घर से आ रहा हूँ। और एक सेकंड को भाई के सामने बोलना, टॉमी। मतलब उसको कोई कसम खिलाते हुए देख लेना तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि लो लो आलू के पराठे लो, है ऐसे नहीं, दही के साथ लो। एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ, गर्मा गर्म चाय आ रही है उसके साथ लेना। गर्मा गर्म चाय, और थोड़ी देर बाद वाकई गर्मा गर्म चाय आ गई, और साथ में चम्मच भी। मतलब उसका भाई आया भागता हुआ और साथ में उसका चमचा, बोले तो उसका डॉगी। और नाम पता है उसका क्या है? सनी। मतलब भाई का नाम टॉमी और कुत्ते का नाम सनी। धन्य हो डॉग लवर्स। तो क्या हुआ, जैसे वो डॉगी आया ना वो एकदम हाफता हुआ ना मेरे ऊपर चढ़ गया। पता नहीं मेरे को देख के क्या हो जाता है उसको, बिल्कुल पागल हो जाता है। वो नहीं होता जैसे 10-15 दिन भूखा कोई इंसान हो, उसके सामने खाने का प्लेट रख दो तो क्या हाल हो जाएगा उसका, बिल्कुल वही हाल मुझे देख के हो जाता है। तो उसका डॉगी मुझे चाट ही रहा था कि अचानक मेरी गर्लफ्रेंड फिर से बोली, तुम कसम खाने वाले थे? हाँ तो खा रहा हूँ ना। और जल्दी में पता है मैंने क्या किया, डॉगी के सिर पे हाथ रख के ना कसम खाने लग गया। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं सीधे, इतना बोला ही था कि वो चिल्ला पड़ी, अरे उसकी नहीं मेरे सिर की कसम खाओ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, मतलब है, थी क्यूट, मगर हद से ज्यादा पैम्परिंग थी। कितनी, ये तो आप ही डिसाइड कर लेना। तो भाई आजकल तो खूब सुना होगा तुम लोगों ने, कपल्स एक दूसरे को लव यू बाबू, लव यू सोनू ये सब करते हैं।
तो मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी थी, लव यू बाबू, लव यू सोनू, लव यू मोनू। खाना खाया? क्या खाया? चपाती। कितनी चपाती? 5। पेटू भरा? मेरा बाबू का पेटू भरा? पक्का ना? मेरी कसम। मतलब उस समय यार खाना खाने की ना जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इतनी सारी कस्में जुगला देती थी, वो भी दही के साथ। बाय गॉड, सिर्फ उसकी कस्में कस्में खा कर ना मेरे ख्याल से कम 5-1 किलो तक वेट बढ़ गया होगा। अच्छा, इतने पर ही नहीं रुकती। और क्या खाया मेरी शोना ने? मतलब शी वॉज इंसिस्टिंग कि मैं भी पूछूं उससे कि शोना तुमने क्या खाया, मगर नहीं पूछना मुझे। वैसे भी हर वक्त ना पास्ता खाते रहती थी, नहीं पसंद यार बिल्कुल मुझे ना। अच्छा, बाबू शोना मोनू तक तो ठीक था, मगर पोटी सुसु तो मतलब क्या ये मैसेजेस क्या भेजती थी पता है? मेरा पॉटी उठ गया, मेरा सुसु सो गया। मैं बोलता अरे नहीं, सुसु सो नहीं गया, सुसु फैल गया, डायपर ले आओ अब। अच्छा, टेक्स्ट मैसेजेस तक तो चलो फिर भी ठीक था, ठीक है ना, मगर वो पब्लिक में भी ओ माई पॉटी, ओ माई सुसु, एंड हियर माई पॉटी कम्स। मेरा पॉटी आ गया। यार ओके, इट वॉज क्यूट बट सो डिस्गस्टिंग यार। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि दिस वॉज द गारंटी दैट शी वॉज लविंग मी। वो यूं कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, आई मीन क्लोज फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, दीक्षा नाम था उसका। मैं उसे प्यार से डिक्की बुलाता था। नव्या के साथ जो रहती थी हमेशा उसके पीछे पीछे, मतलब नव्या के हाथ में कुछ भी हो ना सामान, वो उसको पकड़ा देती। एक बार तो क्या हुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा दिया उसे। हाँ, हद हो गई मतलब। अच्छा, बस शादी नहीं हो रही। हाँ, भरोसा नहीं। पता चला फेरों के वक्त मेरा चोला डिक्की आई मीन दीक्षा की चुन्नी के साथ बांध दिया। वैसे डिक्की भी बड़ी मस्त थी। हाँ, चलो तो बताऊंगा उसके बारे में कभी, है ना। तो क्या हुआ, उसका कॉल आया मेरे पास, कहती बधाई हो। मैंने पूछा क्यों? मतलब मैंने तो अभी कुछ किया नहीं वैसे नवी के साथ। तो बोलती है अरे बधाई हो, नवी इज़ रियली इन लव विथ यू। मैंने बोला अच्छा, उसने बोला तुमको? उसने कहा अरे नहीं, पर शी इज़ कॉलिंग यू पॉटी एंड सुसु ना। मैं बोला हाँ, तो मतलब पॉटी और सुसु का प्यार से क्या मतलब? तो बोलती है अरे वो जिससे भी खूब प्यार करती है ना, उसे पॉटी सुसु वगैरह बुलाती है, अपने भाई को, डॉगी को, और इवन मुझको भी। मैंने बोला अच्छा, गजब है भाई, अच्छा तरीका है प्यार जताने का। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, मतलब है, थी क्यूट, मगर यार बहुत हॉट थी। कितनी, ये भी चलो आप ही डिसाइड करना। तो भाई बात ऐसी है कि एक दिन सुबह सुबह उसका कॉल आया, फ़ोन उठाते ही कहती मुझे कुछ दिखाना है। मैंने पूछा किसे? बाबू तुम्हें। मैंने सोचा होगा कुछ, कोई स्केच वगैरह बनाई होगी। तो मैंने कहा ठीक है व्हाट्सएप कर दो। तो उसने बोला पॉसिबल नहीं, लाइव दिखाना है। और फिर उसने कहा कि एक काम करो, तुम तुरंत आ जाओ। खैर आदेश था, पालन तो करना ही था। तो मैं पहुंचा उसके घर। जैसे ही पहुंचा, वो खींच कर ले गई अपने कमरे में, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बोला क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, कोई आ जाएगा तो? कहती 2 मिनट की तो बात है, कोई नहीं आ रहा है। मैं बोला 2 मिनट में हो जाएगा? मैंने पूछा मम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो बोली छत पे है। और सीधे है ना अपना टॉप ऊपर कर लिया और पीछे घूम गई। फिर लोअर नीचे करने लग गई, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। कहती दिखा? मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं दिखा। अरे देखो ना ठीक से। मैंने कहा कोई इनविजिबल टैटू आ रखा है मार्केट में जो किस वगैरह करने से उभरने लगता हूँ। हंसने लगी, बोली बुद्धू देखो गौर से। मैंने पूछा क्या? बोली कमर के पास देखो,
डिम्पल्स दिखे? डिम्पल्स? मैंने गौर से देखा तो 2 डिम्पल्स दिखे, कमर से जरा सा ऊपर। मतलब हद हो गई। लोगों के गाल पर नहीं आ पाते और उसके मतलब लोग दिन भर गाल फुला फुला कर उंगली दबा कर बैठते हैं, फिर भी डिम्पल्स नहीं आते, और इसके तो कमर दबाते दबाते ही आ गए। खैर, मैंने बोला हाँ दिखे तो। अरे बुद्धू, दिस आर वीनस होल्स, नेचुरली होते हैं कुछ लोगों के। और जिनके ये होते हैं ना, दे आर वेरी हॉट इन द बेड। इनफैक्ट दे आर ऑलवेज अ बेड चैंपियन। मैंने बोला अच्छा जी, तो चलो देखते हैं। खैर, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, मतलब है, थी क्यूट, मगर भाई साहब बहुत डेयरिंग थी। कितनी, ये भी चलो आप ही डिसाइड कर लेना। तो एक दिन क्या हुआ, हम दोनों को ही ना बड़ी चुल मची थी, किस करने का चुल। तो मैं पहुंचा उसके घर, मगर उसके पापा उस दिन ऑफिस ही नहीं गए, और वो भी आकर बैठ गया हमारे साथ गप्पे लड़ाने। फिर जब थोड़ी देर बाद उनका पेट भर गया तो उठकर सामने डेस्कटॉप पे बैठ गए, हमारी तरफ पीट करके। और भाई साहब 2-3 मिनट के बाद ही नाव्या उठी और आकर बैठ गई मेरे गोद पे। मैं बोला पागल है, उसको कहाँ सुननी थी, बस चालू गई किस करने। और मुझे याद है शी जस्ट बिकम वाइल्ड।